इमेजिन दिस, यूरोप में एक कपल है, कार्ल और एमा, दोनों सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। वो लोग वहाँ की एयर, क्लाइमेट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ से काफ़ी खुश हैं और प्राउड हैं अपने देश पर। फिर एक दिन एक हार्श रियलिटी उन्हें हिट करती है जब एमा की लीवर की एक बड़ी बीमारी की डायग्नोसिस होती है, जिससे देखकर हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है, Your liver transplant surgery is critical, but the waiting list is 18 months in public hospitals. In a private hospital, it will cost around 100,000 to 120,000 euros. दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख टू 1 करोड़ रुपीज़। एमा और कार्ल टेंशन में आ जाते हैं। 18 महीने उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना है तो उनकी सेविंग्स पर एक बड़ा होल बनने वाला है। लेकिन तब एक फैमिली फ्रेंड ने कहा, But India? Are you sure? You know what? It is possible in India. You can get this surgery done at a fraction of the cost which is to be spent here by just waiting 2 to 3 weeks. इनिशियली कार्ल को डाउट होता है, इंडिया, डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीन, ये सब सोचकर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब रिसर्च करता है, जब हॉस्पिटल्स के क्रेडेंशियल्स देखता है, जब इंडियन डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशंस एंड सक्सेस स्टोरीज देखता है, तब समझ आ जाता है। 1-2 महीने बाद एमा सक्सेसफुली इंडिया में अपना लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाती है और रिकवर होती है। कुछ महीने की रिकवरी के बाद दोनों एक हेल्दी और खुश कपल की तरह नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एमा और कार्ल की कहानी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया का एक ऐसा साइड जो हमारी इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर रहा है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से पिछले साल लगभग 70 लाख के आसपास मेडिकल टूरिस्ट्स इंडिया आए होंगे। इंडिया का मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का है, और 2035 तक ये 4.5 से 5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, यानी हर साल 12 से 13% का ग्रोथ। बांग्लादेश से लाखों पेशेंट्स, इराक, सोमालिया से हज़ारों पेशेंट्स, ये सब इंडिया आ रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो क्या रीजंस थे जिसके कारण हमारा देश में मेडिकल टूरिज्म इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, डॉक्टर्स का एक्सपर्टीज़, गवर्नमेंट का सपोर्ट, या फिर कुछ और? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। इन इंटरनेशनल पेशेंट्स का मानना है कि भारत उन्हें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि केयर देता है। आप इन क्लिप्स को देखकर समझो कि इन लोगों को हमारे देश में आकर मेडिकल ट्रीटमेंट्स में कितना रिलीफ मिलता है। So the service is terrific. The medical care is terrific. Everybody from the nurses on down to the aides are they're there. If you push that red button, in the States, I had an emergency about 4 years ago. In the States, this hospital is so much better than my hometown hospital. I can't even tell you. I researched and found medical tourism. The best place to come was India. If you research it online, it's like, say it's dangerous. I've never once felt that here. Felt secure here. Everybody's so kind. The doctors and the team were right on top of everything. By the time I got to surgery, I felt like I was at home. 3 साल के एक रशियन बच्चे ने चेन्नई में अपनी क्रिटिकल हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली करवा ली। विदेशी पेशेंट्स के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत इम्पर्सनल और इंश्योरेंस ड्रिवन है। वहाँ डॉक्टर के साथ बात करने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट मिलते हैं। दूसरी तरफ इंडियन डॉक्टर्स पेशेंट्स को समय देते हैं और एम्पैथेटिक भी होते हैं। हालांकि पेशेंट्स का नेगेटिव फीडबैक अक्सर हॉस्पिटल के बाहर के एनवायरनमेंट जैसे क्राउडेड स्ट्रीट्स, पॉल्यूशन और सैनिटेशन इश्यूज पर होता है, लेकिन मेडिकल क्वालिटी पर उन्हें पूरा भरोसा होता है। कुछ हॉस्पिटल्स में डेडिकेटेड इंटरनेशनल पेशेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एयरपोर्ट पिकअप से लेकर लैंग्वेज ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप तक का भी ध्यान रखते हैं। भारत में मेडिकल टूरिज्म का राइज कोई रातों रात हुई घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक एवोल्यूशन का नतीजा है। इसकी शुरुआत 2000s के अर्ली ईयर्स में हुई थी, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के बाद हेल्थ केयर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया और मेडिकल वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस की। इससे पहले फॉरेन पेशेंट्स को नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा पर आना पड़ता था, जिसमें मेडिकल फॉलोअप्स और स्टे एक्सटेंशंस के लिए काफ़ी लीगल हर्डल्स होते थे। मेडिकल वीज़ा ने पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के लिए रास्ता साफ कर दिया, जिसने भारत
भारत को ग्लोबल हेल्थ केयर मैप पे एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाया। ये इतनी बड़ी आयरनी है कि भारत में जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर उनकी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट सप्लाई और भीड़ भाड़ का आरोप लगता है, उसी देश की प्राइवेट सेक्टर ने एक पैरेलल अल्टरनेटिव क्रिएट कर दी। भारत में आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी मैच करते हैं। इन हॉस्पिटल्स ने एडवांस डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डायग्नोस्टिक लैब्स और स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। इन सबके ऊपर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भारत का सबसे बड़ा यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। भारत में सर्जरीज की कॉस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के कॉस्टिंग के फ्रैक्शन में कवर हो जाती है। लोअर लेबर कॉस्ट, डेंस पेशेंट थ्रूपुट यानी हाई वॉल्यूम ऑफ सर्जरीज और अफोर्डेबल फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन्स की वजह से इन हॉस्पिटल्स में क्वालिटी से बिना कॉम्प्रोमाइज किए सस्ता ट्रीटमेंट देना पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए हील इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये इनिशिएटिव एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ फॉरेन पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स और स्पेशलिस्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग आसानी से करा सकते हैं विद इन 3 to 5 days। ये मेडिकल वीज़ा अब 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और बहुत केसेस में प्रोसेसिंग कुछ ही दिनों में हो जाती है, जनरली 3 to 5 days में। इंडियन डॉक्टर्स का सर्जरी स्किल और सक्सेस रेट भी बहुत हाई है, जो कि एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण फॉरेनर्स इंडिया को चूज करते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट्स। एक्सपर्टीज के साथ यहाँ वेटिंग टाइम भी बहुत कम है एंड द अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू अ पेशेंट बाय अ डॉक्टर पर अपॉइंटमेंट बहुत हाई है कंपेयर टू यूरोप एंड अमेरिका। भारत में आज साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए और यूके से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। हर देश के पेशेंट की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। बांग्लादेश भारत के लिए इनबाउंड मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा सोर्स है। टूरिज्म मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक फॉरेन मेडिकल विजिटर्स में से लगभग आधे से ज़्यादा अराउंड 54 to 60% बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश में एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी है और स्पेशलाइज्ड सर्जरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडुकेट है। बांग्लादेश के लोग भारत इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी और कल्चरल सिमिलैरिटी है और क्लिनिकल रिजल्ट्स उनके अपने देश से कई गुना बेहतर है। नाइजीरिया, केनिया, सूडान और यूथोपिया जैसे अफ्रीकन कंट्रीज से आने वाले पेशेंट्स की संख्या लगभग 21% रिप्रेजेंट करती है। इन कंट्रीज में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है और डॉक्टर्स का मैसिव ब्रेन ड्रेन होता है, यानी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स देश छोड़कर बाहर सेटल हो जाते हैं। नाइजीरिया जैसा देश हर साल लगभग 11,000 करोड़ मेडिकल टूरिज्म में गंवा देता है क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड कार्डियक और ऑर्थोपेडिक केयर की बहुत कमी है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जैसे इराक, ओमान और यमन से पेशेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि भारत उन्हें हाई सक्सेस रेट का कार्डियक और ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीडियर्स देता है, जो उनके देश में या तो एक्सपेंसिव है या तो किसी वॉर या डिस्टर्बेंस के कारण डॉक्टर्स की सप्लाई कम है। मिडिल ईस्ट का कंट्रीब्यूशन 22% है इंडिया के मेडिकल टूरिज्म में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से आने वाले पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि वेटिंग टाइम और कॉस्ट है। यूके और कनाडा में पब्लिक हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन यूके कनाडा में इलेक्टिव नी रिप्लेसमेंट के लिए कई बार आधे से 1 साल तक वेट करना होता है और सब पेशेंट्स को बेंचमार्क टाइम विंडो के अंदर सर्जरी नहीं मिलती। इनके लिए भारत का एक्सट्रीमली लो वेटिंग टाइम एक ब्लेसिंग है। यूएस में मेडिकल बिल एक शॉक की तरह होती है। एक बाईपास सर्जरी जो यूएस में 90 लाख से ज़्यादा की हो सकती है, वही भारत में अप्रॉक्स 4 से 6 लाख में हो जाती है। इसके अलावा उन कंट्रीज़ में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंश्योरेंस अगर मिलता है तो उतना नहीं मिलता जिससे पेशेंट के लिए कॉस्ट का बर्डन कम हो जाए। चाइना में स्टोरी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ वहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज से चीप है, जिसके कारण मेडिकल विजिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट और हाई एंड कार्डियक प्रोसीडियर्स के लिए लोग कभी कभी इंडिया प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ कॉस्ट प्लस एक्सपर्टीज कॉम्बिनेशन बेटर लगता है। भारत के कुछ शहर ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म के एपिसेंटर्स बन चुके हैं। हर शहर की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है जो विदेशी पेशेंट्स को अट्रैक्ट करती है। चेन्नई भारत में मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा प्लेयर है जो लगभग 45% इंटरनेशनल हेल्थ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर डे एवरेज 150 से 200 इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं। चेन्नई की पॉपुलैरिटी के पीछे यहाँ के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स, कार्डियक बाईपास और आई सर्जरीज में एक्सपर्ट है।
इस शहर को इंडिया का हेल्थ कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ एडवांस केयर और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। मुंबई तेजी से ग्रो करने वाला डेस्टिनेशन है। ये शहर मुख्य रूप से कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन कॉस्मेटिक सर्जरी और वेट लॉस यानी बैरियाट्रिक प्रोसीडियर्स है। कोकिलाबेन और लीलावती जैसे हॉस्पिटल्स यहाँ के की लैंडमार्क्स है जो सेलिब्रिटीज और इंटरनेशनल पेशेंट्स को कैटर करते हैं। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं। दिल्ली न्यूरो सर्जरीज, हार्ट केयर और कैंसर ट्रीटमेंट का हब है। बैंगलोर और हैदराबाद जैसे सिटीज भी टॉप चॉइसेस हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। और फाइनली केरला वेलनेस टूरिज्म का चेहरा है, जहां आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स क्रॉनिक इलनेस ट्रीटमेंट्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत सिर्फ सस्ता है इसलिए लोग आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि भारत कुछ स्पेशलाइजेशंस में वर्ल्ड क्लास बन चुका है व्हेन इट कम्स टू सर्जरी एंड ट्रीटमेंट। पहला, कार्डियक साइंसेज। हार्ट बाईपास, वाल्व रिप्लेसमेंट और पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरीज की सबसे ज़्यादा डिमांड है इंडिया में। इंडिया के लीडिंग कार्डियक सेंटर्स में बाईपास और वाल्व सर्जरीज का सक्सेस रेट 97 to 99% तक रिपोर्ट किया जाता है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर का है या कई केसेस में बेटर है। दूसरा, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट। भारत अब प्रोटॉन थेरेपी और कार टी सेल थेरेपी जैसे एडवांस ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहा है। टाटा मेमोरियल और अपोलो कैंसर सेंटर्स ने ऑन्कोलॉजी में ग्लोबल ट्रस्ट गेन किया है। थर्ड, ऑर्थोपेडिक्स। टोटल नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए भारत प्राइम डेस्टिनेशन है। फोर्थ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स लाइक लिवर, किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स में भारत दुनिया का लीडिंग डेस्टिनेशन में से एक बन चुका है, जहां आउटकम्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वीज़ा रूल सख्त हैं, लेकिन पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट आउटकम्स फेनोमिनल है। पांचवा, फर्टिलिटी और IVF, जहां इंटरनेशनली एक्रीडेटेड फर्टिलिटी क्लिनिक्स सस्ते रेट पर हाई सक्सेस रेट प्रोवाइड करते हैं, जो कपल्स को अट्रैक्ट करता है। एंड फाइनली, डेंटल एंड ऑप्थेमोलॉजी, जहां टूथ के रूट कनाल्स, इम्प्लांट्स और आई रिलेटेड लेसिक सर्जरी जैसे प्रोसीडियर्स जीरो वेटिंग टाइम और वर्ल्ड क्लास लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से पॉपुलर है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि इंडियन डॉक्टर्स ने हाई वॉल्यूम में सर्जरीज की होती है। एक इंडियन सर्जन एक साल में जितने सर्जरीज करता है उतने शायद एक US सर्जन 5 से 10 साल में ना करे। ये एक्सपीरियंस, प्रिसिशन और एक्सपर्टीज को बढ़ाता है, जो कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। आयुर्वेदा भारत की सॉफ्ट पावर का एक अनमोल हिस्सा है। फॉरेन पेशेंट्स अब सिर्फ एलोपैथिक सर्जरीज के लिए नहीं बल्कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी आ रहे हैं। भारत का आयुर्वेदिक मार्केट 15 to 20% की एनुअल रेट से ग्रो कर रहा है। दुनिया भर के पेशेंट्स अब केरला विजिट करते हैं पंचकर्मा और स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए। गवर्नमेंट ने आयुष मार्क सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट किया आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन को, ताकि फॉरेन पेशेंट्स को हाई क्वालिटी एश्योरेंस मिल सके। फ्यूचर में आयुर्वेदा और वेलनेस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के टोटल रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट हिस्सा बन सकता है। आयुर्वेदिक सर्जरी को हिंदी या संस्कृत में शल्य तंत्र कहा जाता है। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट्स को 58 टाइप्स की सर्जिकल प्रोसीडियर्स की फॉर्मल ट्रेनिंग लेने की और उसके बाद एज अ सर्जन ट्रीटमेंट्स करने की परमिशन दी। इसमें जनरल सर्जरीज और ENT रिलेटेड कैटरैक्ट, ग्लूकोमा जैसे सर्जरीज शामिल है। इस डिसीजन के बाद काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए और कुछ लोगों का कहना था कि आयुर्वेदिक सर्जरीज बैकडेटेड और इनएफिशिएंट होती है, जिससे पेशेंट्स की सेफ्टी रिस्क में जा सकती है। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि एंशिएंट टेक्स्ट सुश्रुत संहिता के ऑथर सुश्रुता को मॉडर्न टाइम्स में अक्सर फादर ऑफ सर्जरीज कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सर्जिकल टेक्निक्स डॉक्यूमेंट की थी। और ये बात मैं एज अ सपोर्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस नहीं कह रहा, ना ही मैं या मेरे किसी फैमिली मेंबर ने कोई आयुर्वेदिक सर्जरी आज तक कराई है। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड डॉक्टर टू रेकमेंड और डिसरिगार्ड आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। हो सकता है कि इसमें कुछ खामियां होंगी, लेकिन एज एन इंडियन आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें हमारी भारतीय विज्ञान और साइंस को वेस्टर्न साइंस के साथ को एग्जिस्ट करने का स्पेस देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड और बैड इट इज़। आई अंडरस्टैंड कि सुश्रुता का इन्वेंशन हिस्ट्री था, उससे प्रेजेंट में रेलेवेंट कहना जस्ट आउट ऑफ इमोशंस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। बट मेरा मानना है कि अगर आयुर्वेदा को प्रोग्रेस करना या अपडेट करना है तो इससे एग्जिस्ट करने का स्पेस तो देना होगा, नहीं तो इस फील्ड में न्यू डिस्कवरी कैसे होगी।
यूजुअली आयुर्वेदा शब्द सुनकर लोगों के दिमाग में दिया, तेल, पत्ते, एक पुराने ज़माने वाली सीन या वाइब दिमाग में आती है, बट इन रियलिटी आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रोसीडियर्स में मॉडर्न इक्विपमेंट्स और लाइटिंग का ही यूज़ होता है, जैसे इन एलोपैथिक सर्जरीज। यहाँ फ़र्क सिर्फ मेडिसिन में होता है, जहाँ आयुर्वेदा में नेचुरल हर्बल मेडिसिन यूज होता है कंपेयर टू एलोपैथिक सर्जरी, जहाँ सिंथेटिक और लेबोरेटरी प्रूवन मेडिसिन यूज होते हैं जो फास्टर रिलीफ देते हैं कंपेयर टू आयुर्वेदा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप आयुर्वेदिक सर्जरी करवाने जाओगे तो आपको ज़्यादा दर्द होगा या ज़्यादा ट्रबल का सामना करना होगा, बट आपको रिलीफ मिलने में टाइम लगेगा क्योंकि हर्बल मेडिसिन शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव नहीं होते। तो 2 ड्रॉबैक्स हैं आयुर्वेदा में, एक तो ट्रीटमेंट टाइम लंबा है और दूसरा आयुर्वेदा अभी के कॉम्प्लेक्स हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल नहीं कर सकता, जहां एलोपैथी के पास ही सॉल्यूशन है। इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली 58 केसेस में ही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने की परमिशन दी है। बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट प्रमोटिंग और गार्नरिंग सपोर्ट फॉर आयुर्वेदा। मैंने जस्ट अपना ओपिनियन शेयर किया जब मैं इस पॉइंट पे आया। सो लेट्स गेट बैक टू आवर एक्चुअल टॉपिक ऑफ डिस्कशन सराउंडिंग मेडिकल टूरिज्म। अब देख लेते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की क्या राय है इस मेडिकल टूरिज्म के राइजिंग ट्रेंड के बारे में। डॉक्टर नरेश तैरान ने इंटरव्यू में कहा कि इंटरनेशनल पेशेंट्स को देखकर हमें अपने स्किल्स और फैसिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस मिलता है। जब एक अमेरिकन या ब्रिटिश पेशेंट अपने देश की टॉप हॉस्पिटल्स छोड़कर इंडिया आता है तो ये हमारी कैपेबिलिटी का प्रूफ है। इनका मानना है कि वेस्टर्न हेल्थ केयर ओवर कमर्शलाइज्ड हो गया है। इंश्योरेंस कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज सब प्रॉफिट पर फोकस कर रहे हैं। पेशेंट केयर सेकेंडरी हो गया है। इंडिया में अभी भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्ट्रांग है। हम पेशेंट्स को नंबर्स नहीं, इंडिविजुअल्स के रूप में देखते हैं। कॉस्ट एडवांटेज के साथ साथ हमारा एक्सपर्टीज भी एज देता है। वॉल्यूम इतनी हाई है कि एक सर्जन साल में जितनी सर्जरीज करता है वो एक वेस्टर्न सर्जन 5 साल में करेगा। ये एक्सपर्टीज डेवलप करता है। इन्होंने ये भी माना कि कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, रेगुलेटरी इश्यूज, लेकिन पेशेंट्स केयर में हम कंसिस्टेंटली एक्सेल करते हैं। डॉक्टर डेवी सेट्टी का फेमस कोट है, हेल्थ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बेसिक नीड। हमने प्रूव किया है कि क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी साथ चल सकते हैं। जब फॉरेन पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं दिस इज़ बेटर देन बैक होम, तो अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन उनका ये भी कंसर्न है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन को भी यही क्वालिटी मिलनी चाहिए। मेडिकल टूरिज्म से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जॉब्स क्रिएट होती है, बट सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर में ओवरऑल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करता है, जहाँ कॉम्पिटिशन हेल्दी होता है। डॉक्टर ए वेल्लुमन्नी डायग्नोस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से कहते हैं कि इंडियन डायग्नोस्टिक लैब्स वर्ल्ड क्लास है। हमारा क्वालिटी कंट्रोल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बेटर है क्योंकि वॉल्यूम हाई है और कंपटीशन इंटेंस है। फॉरेन पेशेंट्स ऑफन शॉक्ड होते हैं कि उनका ब्लड टेस्ट सिर्फ 2000 रुपीज़ में हो जाता है, जो उनके यहाँ 500 से $1000 यानी 45,000 से 90,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। इसके साथ ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इंडिया में फास्ट है, तो एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव है, जहाँ दोनों पेशेंट्स और डॉक्टर्स के लिए ये एक विन विन केस है। भारत में मेडिकल टूरिज्म का राइज एक ऐसी रेवोल्यूशन है जो दिखाती है कि कैसे हमारी प्राइवेट एफिशिएंसी हमारी पब्लिक गैप्स को कंपेंसेट कर रही है। लाखों पेशेंट्स जो कल तक भारत के बारे में स्केप्टिकल थे, वही लोग आज हम पर ट्रस्ट करने लगे। ये सेक्टर सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत कर रहा है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स के एक एस्टिमेट के मुताबिक मेडिकल टूरिज्म मार्केट 2030 तक लगभग $16 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो आज के लेवल से ऑलमोस्ट डबल होगा। ये हमारे देश की इकोनॉमी का एक मजबूत पिलर होगा। सरकार का विजन और प्राइवेट सेक्टर की इनोवेशन मिलकर भारत को दुनिया का कैपिटल ऑफ हीलिंग बनाने की राह पर है। मेडिकल टूरिज्म ने ये प्रूव कर दिया है कि भारत में टैलेंट और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो सही प्लेटफॉर्म की और ट्रस्ट की। जैसे जैसे डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और स्ट्रीमलाइन वीज़ाज बढ़ेंगे, भारत का नया हेल्थ केयर एरा पूरी दुनिया को सरप्राइज करता रहेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम खराब है, तब उन्हें ये दिखा देना। हाँ, ये बात सही है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में चैलेंजेस बहुत है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, जहां आज भी भारत की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपना इलाज कराती है। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो भी बहुत कम है एज पर आवर पॉपुलेशन। और ऑनेस्टली हमारी हेल्थ केयर सेक्टर की असली जीत तभी होगी जब हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टक्कर देने लगेंगे। मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया की सक्सेस स्टोरी अभी सिर्फ शुरू हुई है।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। कमेंट्स में बताएं आपके सिटी में मेडिकल टूरिज्म का पोटेंशियल कैसा है और आपने कभी फॉरेन पेशेंट को हॉस्पिटल में देखा है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।